महापुरुषों प्यार से कहिए ध निरंकार जी। सतगुरु बाबा अवतार सिंह जी ने समय समय पर जो विचार व्यक्त किए वही हिंदी भाषा में छप चुका है। अक्सर हम सुनते हैं कि शहंशाह वाला युग चाहिए। आज जब हुजूर सच्चे पातशाह शरीर रूप में सतगुरु बाबा शहंशाह जी हम सबके बीच में नहीं हैं, पर आज उनके पवित्र पावन विचार जो उन्होंने समय समय पर व्यक्त किए थे वह ज्यों का त्यों आप सबके समक्ष पहुंचाकर दास को भी एक दैवी आनंद का अनुभव हो रहा है। साथ ही हम आशा करते हैं कि आप इन्हें पढ़कर अपने लोक एवं परलोक को सुखमय बनाने में सफल होंगे। 1 जनवरी 1950 को शहंशाह बाबा अवतार सिंह जी महाराज ने साध संगत से फरमाया, साध संगत जी ध निरंकार जी। आज से लगभग 1000 वर्ष पूर्व हिंदू मत में स्त्री जाति को एक घटिया एवं घृणित स्थान दिया जाता था। इसका कारण उस समय की भक्ति की गलत धारणा थी। उस समय लोग गृहस्थ को त्याग कर वनों में जाकर तप किया करते थे। उस समय यह रीति काफ़ी जोरों पर थी। हर व्यक्ति तपस्या की ओर भागता था और स्त्री जाति को मुंह तक लगाने को तैयार नहीं था, क्योंकि स्त्री के कारण उसे अपने भक्ति में विघ्न पड़ने का भय रहता था। 16वीं शताब्दी में जब श्री गुरु नानक देव जी महाराज के विचारों का प्रसार हुआ तो उस समय स्त्री को पुरुष के बराबर अधिकार दिए जाने लगे और घर से भागे तपस्वी लोगों को श्री गुरु नानक देव जी महाराज ने ब्रह्म ज्ञान प्रदान कर उस उलझन से मुक्त किया जिसे वे परमात्मा की प्राप्ति का साधन माने बैठे थे। आज उसी रोशनी में हुजूर बाबा जी की आवाज़ हमें बार बार चेतन कर रही है। विशेष तौर पर बहनों के लिए कहा जाता है कि यदि आप सुखी होना चाहती हैं तो अपने कर्तव्यों को पहचानो। वे कर्तव्य क्या हैं कि आपके ज्ञानवान पति ही आपके लिए सब कुछ हैं। यदि किसी वस्तु की इच्छा हो तो आप मुझसे मांगती हैं, परंतु आपका पूरा ध्यान यदि अपने ज्ञानवान पति के चरणों में हो तो आपके सारे कार्य सच्चा पातशाह परमात्मा पूरे करेगा। आपकी करनी ही है जिसे लोग अपनी चर्म दृष्टि से देखकर आपको ज्ञानवान भक्त समझ पाने में समर्थ हो पाएंगे। घर की ज़्यादा जिम्मेदारी स्त्री के हिस्से में आई है। स्त्री जितनी गंभीर एवं विशाल हृदय की होगी उतना ही घर स्वर्ग बन सकेगा। नम्रता का विशेष प्रगटाव स्त्री की ओर से ही होना चाहिए, क्योंकि उसने यह ज्ञान अमूल्य गुण अपने पति एवं बच्चों को प्रदान करना है। याद रखो, ऐसे सुशील गुणों से युक्त स्त्री ही संसार में सब प्रकार से सफल रहेगी। निमड़ सुअखरु खमड़ू गुड़ जिहबा मड़िया मंतु ये त्रय भैंडे बेस करी तां बसी आवी कंतु। संसार एक तबाही के युग से गुजर रहा है और इसे अपना पराया पहचानने की होश नहीं रही। हर एक संत महापुरुष अपना सर्वस्व लगाकर दिन रात यह प्रयत्न कर रहा है कि ये भटके हुए लोग सही मार्ग पर आ जाएं और युग की चोट से बच निकलें। पर अफसोस से कहना पड़ेगा कि माया की लपेट में आया मनुष्य महापुरुषों से बजाय कुछ प्राप्त करने के उसकी निंदा और बैर में ही अपनी शक्ति का नाश कर रहा है। कबीर पापी भगत न भावई हरि पूजा न सुहाई। ज्ञानवान गुरुमुख इस निंदा के जहर का सेवन क्यों नहीं करते? वे भली भांति जानते हैं कि निरंकार निराकार अंतर्यामी अंग संग देख रहा है एवं आप ही सब कुछ कर रहा है। इसलिए गुरुमुख संसार में विचरण करते हुए भी निर्लिप्त रहता है। निरंकारी दातार प्रभु का उपासक है जो सदा एक रस है। इसकी प्रेम भक्ति में कदापि कोई विघ्न नहीं पड़ सकता, क्योंकि गुरुमुख ने अपनेपन को हार कर निरंकार प्रभु के हवाले किया होता है और दिन रात सद्गुरु जिसने यह अमूल्य दान परमात्मा का ज्ञान प्रदान किया है की सेवा में तल्लीन रहता है। गुरु सेवक कौ बिघुन न भक्ति हरिपूर दिखाइया ज्ञानान है। गुरुमुख कभी भी भूल का शिकार नहीं होता, परंतु हाँ यह बात अवश्य है कि यदि किसी समय अहंग भाव आ जाए तो भूल चूक होने की संभावना हो सकती है। तनु मनु धनु सब सौंप गुरु कौ हुकुम मनिए पाइए। यदि गुरुमुख का ध्यान इस कथन के अनुकूल है तो संसार में ऐसे गुरुमुख के लिए सदा जीत ही जीत है। ज्यों ज्यों गुरसिक की अवस्था ऊंचाई की ओर जाती है
त्यों त्यों उसका ध्यान सतगुरु के चरणों में दृढ़ होता चला जाता है और यही बात उसके मुख से स्वतः निकल पड़ती है। मेल लेहू दयाल ढही पय दुआरिया रख लेहू दीन दयाल भ्रमत बहुहारियां। साध संगत जी धन निरंकार जी। मार्च 1950 में शहंशाह बाबा अवतार सिंह जी महाराज आदि ग्रंथ के पद से उदम किया कराइया आरंभ रचाइया नाम जपे जप जीवड़ा गुरु मंत्र दृढ़ाइया पाई परह सतगुर कै जिन भरम बिदारिया करी कृपा प्रभि आपड़ी सचु साज सवारिया करु गही लीने आपड़े सचु हुकुम रजाई जो प्रभि दिति दाति सा पूरन बड़ियाई सदा सदा गुण गाई आहि जपि नाम मुरारी नेम निबाहियो सतगुरु प्रभि कृपा धारी नाम धनु गुण गाऊ लाभ पूरे गुरु दीता बण जारे संत नानका प्रभु साहु अमिता। आदि ग्रंथ 399। साध संगत जी धन निरंकार जी। जिस प्रकार पंचम पातशाह पांचवें गुरु श्री गुरु अर्जुन देव जी अपने सतगुरु के उपकार को प्रकट करने के लिए संगत सत्संगियों को बताते हैं कि जिस समय मैं सतगुरु रामदास जी की चरण शरण में गया अर्थात उद्यम किया, मुझे उन्होंने निरंकार दातार प्रभु का प्रत्यक्ष साक्षात्कार कराया एवं आदेश दिया कि अब संगतों में मेल मिलाप पैदा करो। जो देख दिखावे तिस कौ बलि जाई अथवा सतगुर संग दिखाइया जाहिर। और कहु नानक गुर बिनु नाहि सूझे हरि साजुन सब के निकट खड़ा। अर्थात मैंने नाम निरंकार को जानकर जीवन को बनाया है। जिस समय गुरु ने मंत्र हृदय में दृढ़ कर दिया अर्थात पूरे गुरु द्वारा ऐसे परमात्मा का दीदार हुआ जिसका कभी नाश नहीं होता। जल नहीं डूबे तस करु नहीं लेवे भाही न साके जाले। अर्थात पाई परह सतगुर कय जिन भरम बिदारिया करी कृपा प्रभि आपुड़ी सचु साज संवारिया। साध संगत जी, जिस प्रकार एक रोगी डॉक्टर से दवाई खाकर कहता है कि मैं आरोग्य अर्थात स्वस्थ हो गया हूँ, उसकी बात को सुनकर ही बाकी के रोगी स्वस्थ नहीं हो जाते जब तक कि वे स्वयं बीमारी को दूर करने वाली दवाई का प्रयोग ना करें। इसीलिए आप भी अज्ञानता के रोग को हटाने के लिए किसी ज्ञानवान महापुरुष को ढूंढो जो आपके अज्ञानता के रोग को जड़ से उखाड़ फेंके। रोग गवाह आपड़ा ता नानक वैद सदाई। जिनको सतगुरु सच्चा वैद मिला है वे कह सकते हैं कि रोग गैया प्राभि आपी गवाइया। जिनके रोग का अंत हुआ है उनका कथन है कि मैं सतगुरु की शरण चरणों में गया हूँ, उसी ने मेरे रोगों का खात्मा कर दिया है अर्थात अज्ञानता के आवरण को दूर किया है। एवं अपनी कृपा द्वारा प्रभुता प्रदान करने वाले सतगुरु ने पशु से मनुष्य बनाकर मेरे जीवन को सजाया और संवारा है। बिगड़ी हुई रूह आत्मा का सुधार किया है। करु गही लीने आपड़े सच हुकुम रजाई जो प्रभु दिति दाति सा पूरन बड़ियाई। सतगुरु ने बाह पकड़ कर अपना बना लिया है और अब मुझे सतगुरु निरंकार अपनी रजा इच्छा से चला रहा है और मैं चल रहा हूँ, क्योंकि जो मुझे दात निरंकार की पहचान प्रदान की है इससे ऊपर और कोई महान बात नहीं है। सदा सदा गुण गाई आई जप नाम मुरारी नेम निबाहियो सत्यगुरु प्रभि कृपाधारी। मैं अब सतगुरु निरंकार का यश सदा ही कर रहा हूँ, क्योंकि सतगुरु द्वारा ही जाना है। क्या जो मुझे दुख देने वाले शत्रुओं का नाश करने वाला मुरारी अर्थात निरंकार है। सतगुरु धन्य है जिसने अपना नेम विरध निभाया है अर्थात धुर पहले वाला कर्म करने आया था। यह कर्म है कि ज्ञान देकर छुटकारा दिलाया। नानक जिन कौ सतगुरु मिलिया तिनका लेखा निबड़िया। नाम धन गुण गाऊ लाभ पूरे गुरु दिता बढ़ जा रे संत नानका प्रभु साहु अमिता। हाजिर हुजूर निरंकार पूरे सतगुरु ने नानक कुल उधारहि आपड़ा दरगाह पाया वही माड़ू। पाली कृपा की, परंतु ऐसी बड़ी कृपा के भंडार सदगुरु से कौन भिखारी बनकर मांगते हैं जिनके हृदय में प्राप्ति के लिए तड़प जागती है। एवं उन पर सदगुरु कृपा करता है और पल भर में उन्हें
नाम बण जारे संत की पदवी प्राप्त होती है। भगतु भगतु जग बजिया चहु चक्का दे बिच चमिरेटा। उपयुक्त शब्द के विचार के अनुरूप कर्म किया है वह धन्य हैं। योम जिन्होंने नहीं किया वह उद्यम करके अपना कल्याण करें। साध संगत जी, धन निरंकार जी। अप्रैल 1951 पे सदगुरु बाबा सहनशाह महाराज जी ने आदि ग्रंथ 819 ताती बाऊ न लगई पार ब्रह्म सरड़ाई। चौगिरद हमारे रामकार दुख लगे ना भाई। सतगुर पूरा भेटिया जिन बढ़त बढ़ाई। राम नाम औ खदु दीखा एका लिवलाई। राख लिए तिन रखन हारी सब व्याधि मिटाई। कहु नानक कृपा भई प्रभ भय सहाई। साध संगत जी, धन निरंकार जी। साध संगत जी, गुरुवाणी ब्रह्म ज्ञानी महापुरुषों के जीवन का केवल नक्शा चित्र है। यह एक सीधी सादी पंजाबी भाषा में है। अतः उन लोगों की यह बात बिल्कुल गलत है कि जो वाणी का प्रचार करते हुए कहते हैं कि गुरुवाणी को कोई समझ नहीं सकता। इसका अर्थ तो यह हो गया कि महापुरुषों ने गुरुवाणी की रचना परोपकार के लिए नहीं की, परंतु यह बात है नहीं, बल्कि सच तो यह है कि वाणी तुरिया अवस्था वालों की है एवं ऐसे लोगों के जीवन का ही नक्शा रूपरेखा है। इसलिए 3 गुणों में विचरण करने वालों को यह गोरख धंधा प्रतीत होता है। ध्यान दीजिए, यहाँ फरमाया है ताती वाव न लगई पार ब्रह्म सरड़ाई। इसका कोई लुका छुपा अर्थ नहीं, सीधा और स्पष्ट अर्थ है कि जो भी परब्रह्म अविनाशी प्रभु की शरण ले लेते हैं उन्हें कभी भी दुख तकलीफ नहीं सताते। हाँ, यहाँ यह बात समझने योग्य है कि परब्रह्म परमात्मा की शरण कैसे ली जाए। लिखा इस प्रकार है, रूप न रेख न रंग किछु त्रिह गुण ते प्रभ भिन्न। तिसहि बुझाए नानका जिस होवे सुप्रसन्न। निरंकार प्रभु का कोई चिन्ह नहीं, अर्थात यह रूप या आकार से रहित है अथवा ये गुणातीत है। अगली पंक्ति इस रहस्य को स्पष्ट करती है कि तिसहि बुझाए नानका जिस होवे सुप्रसन्न। यहाँ सु का संकेत सदगुरु की ओर है, अर्थात परमपिता परमात्मा की ओर है। गुरुमुखों महापुरुषों, मनुष्य की बुद्धि पर इस वहम की बड़ी चट्टान पड़ी हुई है कि गुरु को धारण नहीं करना। पर क्यों? कोई स्पष्ट उत्तर नहीं, केवल हठ या लाभ या हानि सोचना हर मनुष्य का अपना कर्म है। मेरा तो कर्तव्य है कि जो आनंद प्रभु मिलन से मुझे प्राप्त हुआ है मैं दुनिया को बताऊं, और साथ ही यह बताऊं कि वाणी जो कुछ भी कह रही है बिल्कुल ठीक कह रही है। यदि आपको विश्वास न हो तो आप मेरी ओर देख लें कि मैं एक साधारण व्यक्ति जिसे विशेष पदवी अथवा सम्मान प्राप्त नहीं था, आज परब्रह्म की शरण लेने से दातार निरंकार ने मुझे कहाँ से कहाँ पहुँचा दिया। आप रोज ही पढ़ते हैं, पतित पवित्र लिए करे अपने सगल करत नमस्कारो। बरनु जाति को पूछे नाही बाछहि चरण रवारो। क्या निरंकार दातार की करामातें हैं, अद्भुत लीलाएं हैं जो नीच को अति नीच को ऊंचा कर देती है। नीच ही ऊंच करे मेरा गोविंदु काहू ते न डरे। जब दातार प्रभु ऐसे करिश्मे कौतुक दिखाता है तो संसार घबरा उठता है और मानता ही नहीं। आज मुझे मेरे नज़दीकी रिश्तेदार, दोस्त, मित्र जहाँ कोई बात चलती है तो बड़े गर्व से कहते हैं, हम तो अवतार सिंह को अच्छी तरह जानते हैं, वह डबल रोटियां बनाता था। हाँ, वे कहते तो ठीक हैं, मैं भी अपने मुख से यही कह रहा हूँ कि मैं एक साधारण सा व्यक्ति था और सद्गुरु ने अपनी कृपा द्वारा इस पदवी तक पहुँचा दिया है कि हजारों मनुष्य मेरे सम्मुख सिर झुका रहे हैं। पर इसमें मेरी कोई करनी आसक्ति नहीं है, यह तो सारी कृपा सद्गुरु निरंकार की है। चौगिरद हमारे राम कार दुख लगे ना भाई। इस पंक्ति का अर्थ हर ज्ञानी महाजन भली भांति समझ रहा है कि जो निरंकार हमारे चारों ओर व्याप्त है अथवा जिसके अंदर हम विचरण कर रहे हैं, यह हर समय गुरसिक की स्मृति में है और गुरसिक इसकी याद में है। इस कारण गुरसिक को दुख पहुँचने का प्रश्न ही नहीं उठता। सतगुरु पूरा भेटिया जिन बढ़त बना बढ़ाई। जब ऊपर वाली पंक्तियाँ गुरसिक ने उच्चारण की तो आगे से प्रश्न हुआ कि भाई यह किस प्रकार तेरे दुख भाग गए हैं। उत्तर में फरमाया कि पूरे गुरु से रिश्ता जुड़ा है,
जिसने मुझे इस अवस्था में ला खड़ा किया है। फिर एक प्रश्न और उठा कि आपका गुरु कोई औषधि देता है, तो जवाब मिला कि राम नाम की औषधि दी है, जिसका मैंने पान किया है। राख लिए तीन रखनहारी, सब व्याधि मिटाई। साथ ही यह बात बता दी कि सतगुरु ने मुझे अपनी शरण में ले लिया है, जो सतगुरु इस नाम भंडार का स्वामी है। कहु नानक कृपा भई प्रभ भये सहाई। कहने वाला कह रहा है कि मेरे पर कृपा हुई और सतगुरु मेरा आश्रयदाता बन गया। गुरुमुखों, ऐसी सहायता गुरसिख भक्तों की होती है। संसार तो वाणी को केवल पढ़कर कहता है कि हमारी सहायता हो, पर ऐसा कदापि नहीं हो सकता। प्रभु दिल की जानता है। जिन्होंने परमात्मा को जान लिया वे स्वयं अनुमान लगा के देख लें कि वाकई निरंकार सहायता करता है या नहीं। सात संगत जी, ध निरंकार जी। मई 1951। सात संगत जी, धन निरंकार। गुरुमुखों महापुरुषों, संसार इस समय गुरु से लाभ उठाने की बजाय उल्टा ईर्षा में फंसकर नुकसान उठा रहा है। मैं प्रतिदिन आपको बताता हूँ कि गुरु शब्द को कहा जाता है, ना कि उसके शरीर को। संसार गुरु के संबंध में केवल इसलिए भूल का शिकार होता है कि गुरु कभी प्रकट रूप में होता है और कभी गुप्त रूप में होता है। जब यह शब्द ज्ञान किसी घट भौतिक शरीर में प्रकट हो उठता है तो संसार ईर्षा और बैर पर उतर आता है। इतिहास इस बात का साक्षी है। सभी संत महापुरुषों को इस विरोध का सामना करना पड़ा। श्री गुरु नानक देव जी, महात्मा कबीर जी, संत नामदेव जी, भक्त त्रिलोचन जी आदि सभी संत महाजनों से उस समय के लोग बैर ही करते रहे। ये किसी का कुछ बिगाड़ते नहीं थे, बल्कि लोगों का ध्यान दातार प्रभु की ओर मोड़ते थे। परंतु अज्ञान में फंसा संसार उन्हें कभी समझ ना सका। इन भक्तों के साथ जितना बुरा व्यवहार हो सकता था किया, परंतु आज जब हम उनसे कोई लाभ नहीं उठा सकते, धन्य धन्य कहकर अपने फर्ज की पूर्ति समझ रहे हैं। जब से सृष्टि की रचना हुई है उसी दिन से भक्तों के साथ वैर भावना रखना आरंभ हो गया। ध्यान से सोचें और बताएं कि भक्त प्रहलाद ने किसी का क्या बिगाड़ा था। उसका अपना जन्म देने वाला पिता भी बैरी हो उठा। याद रहे कि ये लोग भक्त महापुरुष का कुछ बिगाड़ नहीं सकते। हाँ, वे अपनी आदत से अवश्य मजबूर हैं। मैं देख देख कर हैरान हो उठता हूँ कि ये लोग मेरे लिए नित्य नया जाल बुनते हैं। पर निरंकार सच्चे पातशाह की महिमा अपरंपार है। मनुष्य की क्या शक्ति है कि वह अपनी मर्जी से किसी का कुछ संवार या बिगाड़ सके। निरंकार सच्चे पातशाह की कृपा रहे तो कोई बाल भी बाका नहीं कर सकता। स्मरण रहे कि सिख श्रोमणी कमेटी के नेता खास तौर पर मुझसे क्रुद्ध हैं। जब क्रोध का कारण पूछा जाता है तो उत्तर दिया जाता है कि तुम गुरु क्यों बनते हो। मुझे यह सुनकर बड़ी हैरानी होती है कि मैंने किस दिन यह दावा किया कि मैं गुरु हूँ और आप मेरे सन्मुख नतमस्तक हो। ये दुनिया के लोगों, इन भूल भुलैयों में मत उलझो। कोई भी इंसान अपनी इच्छा से गुरु नहीं बन सकता। मैं तो कई बार कह चुका हूँ कि दुनियावी विद्या जिसमें सारा संसार उलझा हुआ है, मुझ में ऐसी विद्या लेस मात्र भी नहीं। मैं तो सीधी साधी बात जानता हूँ और वही सीधी साधी बात सबसे कहता हूँ कि ये इंसानों, आपको दातार प्रभु ने मानव शरीर प्रदान किया है। आओ अपने रब परमपिता परमात्मा को पहचानो ताकि 84 के चक्र से छुटकारा पा जाओ और इस लोक में सुख चैन का जीवन गुजार सको। मुझे यह अमूल्य खजाना मेरे सतगुरु ने प्रदान किया है। यदि आपके अंदर भी इसकी प्राप्ति की इच्छा है तो आप मेरे नज़दीक आइए। मेरे से डरिए नहीं। जो अमूल्य वस्तु ब्रह्म ज्ञान मेरी पूजा करवा रही है, मैं आपको वही नाम धन दूंगा। जरा ध्यान से सोचो कि जिस पिता के घर में पुत्र उत्पन्न होता है, क्या वह ढोल पीट पीट कर ढिढोरा देता है कि आज से मैं पिता बन गया हूँ? लेकिन ऐसा होता नहीं, बल्कि उस पिता को प्रकट करने वाला भी उसका पुत्र ही होता है। जब पुत्र का जन्म हो गया तो वह स्वतः ही पिता बन गया। पुत्र किसी के रोके नहीं रुकता, वह निर्भीक होकर कहता है कि यह मेरा पिता है। इसी प्रकार गुरसिख शिष्य का जन्म होता है। जब गुरसिख को इस प्रभु परमात्मा का ज्ञान गुरु की वाणी द्वारा होता है तो इस अवस्था को नादी जन्म कहा जाता है। गुरु के जन्मे गमन मिटाइया।
जब शिष्य शिक्षा प्राप्त करता है तो वह कह उठता है कि मैं सिख शिष्य हूँ और यह मेरा गुरुदेव है। वैसे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि मैं गुरु बनूं या ना बनूं। मेरे पास जितनी नाम रूपी दवा औषधि है, इसके होते हुए जब संसार को इस दुखी अवस्था में देखता हूँ तो मुझसे रहा नहीं जाता। सरब रोग का औखद नामू, कल्याण रूप मंगल गुणगाम। हर समझदार व्यक्ति विचार करे कि जिन्होंने मुझसे नाम रूपी औषधि ली है, केवल वही स्तुति करते हैं। इससे साफ प्रकट होता है कि यह सब बरकत कृपा प्रभु के नाम की है। कुछ दिन की बात है, मुझे कुछ सज्जन मिले जिन्होंने बड़े प्यार सत्कार से परमार्थ आध्यात्मवाद पर बातचीत करते हुए पहला प्रश्न यह कर दिया कि हम मानते हैं कि भक्ति करना अच्छी बात है, पर हमारी समझ में यह बात नहीं बैठती कि भारतवर्ष सारे संसार में से सबसे बड़ा प्रभु भक्त देश है। कहा जाता है कि प्रभु भक्त हर तरह से सुखी जीवन व्यतीत करते हैं, पर भारतवर्ष जैसा दुखी और कोई देश नहीं। इसकी तुलना में यूरोप, जो प्रभु की सत्ता में विश्वास नहीं रखता, हमसे कई गुना ज़्यादा सुखी है। इसका क्या कारण है? जब मैंने यह सब सुना तो इस पर विचार किया कि ये भोले भाले लोग भक्ति के सही रूप से परिचित नहीं। इनके ध्यान में भारत में साधु समाजों, गुरुद्वारों, मंदिरों, गिरजाघरों एवं मस्जिदों की अत्यधिक गिनती ही भक्ति का प्रमाण है। मैंने उनसे निवेदन किया कि आप भूल में हैं कि भारत भक्ति प्रधान देश है। स्मरण रहे कि सही भक्ति के क्षेत्र में भारत सबसे पिछड़ा हुआ देश है, क्योंकि भारतवासियों ने भक्ति को एक मजाक, दिल्लगी का विषय समझ रखा है। सच तो यह है कि ये परमपिता परमात्मा से खिलवाड़ कर रहे हैं, भक्ति नहीं। जितनी अज्ञानता भारत में है और कहीं नहीं। स्थान स्थान पर पत्थरों की पूजा, ग्रंथों शास्त्रों की पूजा एवं मढ़ी मसानों, मंदिर मस्जिदों, गिरजों, गुरुद्वारों, कब्रों, तालाब, सरोवरों, नदियों एवं दरियाओं के सन्मुख मत्थे रगड़े जा रहे हैं। मैं पूछता हूँ कि क्या ये सब परिवर्तनशील चीज़ें परमात्मा हैं? यदि नहीं तो यह सब कुछ क्यों हो रहा है? ये बातें शास्त्रों के आदेशानुसार नहीं हो रही, बल्कि कुछ स्वार्थी पंडितों, मुल्लाओं, भाइयों एवं तथाकथित ज्ञानियों ने यह जाल बिछा रखा है। इसीलिए भारत भक्त नहीं बल्कि परमात्मा के दरबार में दोषी हैं और इसीलिए दुखी भी। हाँ, इसके विपरीत यूरोप वाले भले ही परमात्मा को नहीं मानते, परंतु परमात्मा के साथ कम से कम मखौल उपहास तो नहीं करते और परमात्मा के नाम पर पाखंड रच के भोले भाले लोगों का खून नहीं चूसते। इस उत्तर को सुनकर यह सच्चाई उन्हें माननी पड़ी। सज्जनों, यह मेरा अपना निजी प्रचार नहीं, यह निरंकार प्रभु का प्रचार है, जिस दातार प्रभु को आज सारा संसार भूल चुका है। सात संगत जी, ध निरंकार। जून 1951। सात संगत जी, ध निरंकार। आप लोग इस संगत सत्संग में आते हैं व मेरे विचारों की प्रशंसा या व्याख्या करके घर लौट जाते हैं। मैं यह बात स्पष्ट रूप से कह देना चाहता हूँ कि मैं कोई कथावाचक या उपदेशक नहीं हूँ जो गुरुवाणी आदि की व्याख्या करके लोगों से प्रशंसा प्राप्त करूँ, जैसा कि संसार में प्रायः हो रहा है। गुरुवाणी का महापुरुषों बुजुर्गों ने इसलिए उच्चारण नहीं किया कि हम पठन पाठन को ही अपना कर्तव्य मानने और इस पर विचार न करें। मुझे यह देखकर अति दुख होता है कि जब कथावाचक ज्ञानी यानी दुनिया के दुखों का अंत केवल अखंड पाठों द्वारा करना चाहते हैं। गुरुवाणी कोई जादू मंत्र नहीं। गुरुवाणी तो बताती है कि ऐ मनुष्यों, तुम्हें दातार प्रभु ने मनुष्य जीवन प्रदान किया है, अपने बनाने वाले की पहचान करो। जैसे कबीर मानस जन्म दुर्लभ है, होई न बारह बार, जीव बन फल पाके भुई गिरही, बहुर न लागे डार। अथवा भई परापति मानुख देहुरिया, गोविंद मिलन की यह तेरी बरिया। यदि गुरुवाणी के इन आदेशों को केवल पढ़ते ही रहे तो क्या इसमें वर्णित काम स्वमेव हो जाएंगे? नहीं, बिल्कुल नहीं। जिस प्रकार संसार के बाकी काम हम नियमित रूप से करते हैं, इसी प्रकार परमार्थ आत्मज्ञान का यह बड़ा काम भी हमें अवश्य करना है, जिसके लिए मनुष्य को सुनहरी मौका स्वर्ण अवसर मिला है। अवर जोन तेरी पनिहारी, इस धरती मही तेरी सिकदारी। गुरुमुखों, वाणी का पाठ मात्र केवल इस प्रकार का है जैसे रोटी खाए बिना रोटी रोटी कहते रहना। एक साधारण सी बात है। आजमा
कर देखो कि एक व्यक्ति को भूख लगी हुई हो और उसे कहो कि भाई तू रोटी रोटी कहता जा, तेरी भूख अपने आप शांत हो जाएगी। क्या वह तृप्त हो जाएगा? यदि ऐसा नहीं हो सकता तो केवल पठन पठन से कुछ भी बनने वाला नहीं। भाई गुरुदास जी इस प्रकार फरमाते हैं, जैसे खाण खाण कहे मुख नहीं मीठा होय, जब लग जीभ स्वाद खांड नहीं खाइए। जैसे रात अंधेरी माहि दीपक दीपक कहे, तिमिर ना जाय जब लग ना जगाइए। जैसे ज्ञान ज्ञान कहे ज्ञानहु न होत कछु, जब लग गुरु ज्ञान अंतर न पाइए। जैसे गुरु ध्यान कहें गुरु ध्यानहु न पावत, जब लग गुरु दरस जाय न समाइए। यहाँ ऐसी कौन सी बात कही गई है जो हमारी समझ में ना आती हो? हाँ भाई, सोए हुए को तो जगाया जा सकता है, परंतु मकर फरेब जानबूझकर हेर फेर किए हुए जागते हुए पुरुष को कौन जगा सकता है? महापुरुषों की आवाज़ हमेशा यह कहती चली आ रही है, ध्यान दो। भाई गुरुदास जी फरमाते हैं कि केवल खाण व शहद का उच्चारण करते रहें तो क्या हमारा मुंह मीठा हो जाएगा? नहीं। दूसरी बात है कि रात के समय दीपक दीपक के रटने मात्र से क्या रोशनी हो जाएगी? नहीं। इसी प्रकार एक तीसरा उदाहरण देकर बताते हैं कि जिस प्रकार एक व्यक्ति बातें करता रहे, अमुक गुरु पूरे महापुरुष थे, उन्होंने लोगों को निरंकार प्रभु का ज्ञान देकर उनका बेड़ा पार किया। क्या केवल इन बातों से किसी को ज्ञान की प्राप्ति हो जाएगी? बिल्कुल नहीं। जब तक वह पूरे गुरु को मिलकर ज्ञान की प्राप्ति नहीं करता, तब तक उसकी आत्मा शांत नहीं हो सकती। आखिरी प्रमाण इस प्रकार देते हुए समझाते हैं कि एक मनुष्य को पता भी हो कि ब्रह्मवेत्ता महापुरुष अमुक स्थान पर विराजमान है, पर वहाँ उसकी शरण में जाए नहीं, या घर बैठे ही उसे गुरु मान ले, जैसे कि आजकल के लोग प्रायः कर रहे हैं, तो क्या इस प्रकार घर बैठे बैठे उसे ज्ञान की प्राप्ति हो जाएगी या उसका ध्यान टिक जाएगा? जिसने गुरु की शरण ली ही नहीं, उसको दातार निरंकार की जानकारी कैसे हो सकेगी? जब तक वह साक्षात गुरु की शरण नहीं लेता, तब तक उसका कार्य पूरा नहीं हो सकता। हजारों लोग मुझसे मिलते हैं, जिनसे प्रायः मैं पूछा करता हूँ कि आप किसको मानते हैं? कोई कहता है कि मैं गुरु नानक देव जी को मानता हूँ, कोई गुरु गोविंद सिंह जी को, कोई भगवान श्री कृष्ण को, कोई महादेव को, कोई हजरत मोहम्मद को और कोई भैरव आदि को मानता है। मैं कितने कुछ नामों का उल्लेख करूं? मैं सुन सुनकर हैरान होता हूं कि संसार में अभी भी अज्ञानता है। किसी को इतना भी पता नहीं कि हमें मानना किसको है। बुजुर्गों की आवाज़ तो कह रही है कि एक का सुमिरन करो जो जल थल में विराजमान है, इसको छोड़कर सब जन्म मरण के अधीन हैं। ये अज्ञानता की ही निशानियां हैं जो संसार ये अपने पालन पोषण करने वाले मालिक को भूल गया है। आओ गुरुमुखों, अपने दिल में विचार करो कि जिस दिन से आप महाजनों ने दातार निरंकार की शरण ली है, जीवन में परिवर्तन आया है या नहीं? यदि जीवन में सुख आया है तो सचमुच निर्भीक होकर इस निरंकार प्रभु का यश करो, ताकि संसार की हालत सुधर जाए। सात संगत जी, धन निरंकार। जुलाई 1951। आज संसार में देखने पर अनेकों फिरके, संप्रदाय या मत नजर आते हैं, पर यह लोगों की अज्ञानता है। वास्तव में संसार में दो ही धड़े मत हैं, पहला गुरु मत और दूसरा मन मत। बुजुर्गों महापुरुषों ने अनेक मतों को स्वीकार नहीं किया, बल्कि कहा कि जितने भी ये बहुत अधिक मत नजर आते हैं, यदि वे दातार प्रभु को नहीं जानते तो सभी का मुख मनमति की ओर है। इन्हीं को संसारी भी कहा गया है। दूसरे हैं गुरु मत वाले लोग, जिन्होंने अपने मालिक निरंकार को जान लिया है, ये हैं गुरुमुख। मुझसे कई लोग आकर प्रश्न पूछते हैं कि क्या यह सारा संसार कुछ नहीं जानता? इस संसार में बड़े बड़े ज्ञानी ध्यानी विद्यमान हैं, जिनका सत्कार सारी दुनिया करती है। इसमें कोई संदेह नहीं कि उनका आदर सत्कार खूब बढ़ चढ़कर किया जाता है, पर यह सारा जाल इन लोगों का अपना रचा हुआ है और कुछ दुनिया भेड़ चाल की ओर तेज गति से दौड़ती है। ध्यान दीजिए कि गुरुवाणी क्या फरमाती है, चलते के पाछे चले परमारथ न संभाल, देखो जगत की मूर्खता चलत भेड़ा चाल। अथवा कबीर जिह मार्ग पंडित गए, पाछे परी बहीर, इक अवघट घाटी राम की त्यह चढ़ रहियो कबीर।
अथवा ब्रह्मा विष्णु महादेव त्रय गुण भूले हव में मोह बधाइया, पंडित पढ़ पढ़ मोनी भूले दूजे भाई चितुलाइया, जोगी जंगम सन्यासी भूले बिनु गुरु तत्व न पाइया, मनमुख दुखिए सदा भ्रम भूले तिनी बिरथा जन्म गवाइया, नानक नामी रते सही जन समझे जी आपे बखस मिलाइया। कौन सा ऐसा व्यक्ति है जो इसको समझ नहीं पा रहा कि गुरु साहिबान जिस पर विश्वास और भरोसा रखा जाता है, हम उनकी बातों पर भी विश्वास नहीं करते। ब्रह्मा विष्णु जिनको सृष्टि का बनाने और पालने वाला मानते हो, महाजनों के विश्वास के अनुसार ये भी 3 गुणों में ही विचरण करते थे। फिर पंडितों या और लोगों के मतों को मनमुखों की कोटि में गिन रहे हैं, क्योंकि ये लोग गुरु से विमुख थे। क्या इन महापुरुषों की इन लोगों से शत्रुता थी? नहीं भाई, ये लोग भेष बनाकर माया बटोर कर लोगों को ठगना आरंभ कर देते हैं। समय का स्वामी जिसकी ड्यूटी कर्तव्य है वह बेपरवाह और निडर होता है, जो उनकी पोल खोल देता है। आखिरी पंक्ति में निर्णय देते हुए कहा है कि नाम में वे लोग समा गए हैं जिन्होंने अपने आप पर दया की है और जिज्ञासु बनकर महापुरुष को जा मिले हैं। साध संगत जी, मैं देख रहा हूँ कि जिनको कुछ भी समझ नहीं, आज हजारों आदमियों को अपने पीछे लगा रखा है और अपने बड़ेपन को बनाए रखने के लिए संतों महापुरुषों की निंदा करते हैं। क्या ये लोग नहीं जानते कि जो कुछ हम कर रहे हैं यह सब पाखंड है और हम निसंदेह परमात्मा को नहीं जानते। परमार्थ के क्षेत्र में पाप करने वाला सबसे बड़ा पापी है। पाप करे परमार्थ महि तहि पापन ते अति पाप लजाई। परमात्मा के नाम पर अपराध करने वाले से पाप लजाते हैं। मैं देख देख कर हैरान होता हूँ कि कोई बुरे से बुरा दोष शेष नहीं रहता जो मुझ पर ये लोग नहीं लगाते। मैं सोचता हूँ इनको नज़र नहीं आता कि मैं क्या कर रहा हूँ, पर फिर ख्याल आता है कि ये लोग मेरी या संत निरंकारी मंडल की निंदा ना करें तो लोग इनके माया जाल में कैसे फंसें। मैं जानता हूँ कि आज मैं भी इनकी तरह पाखंड रचकर, मालाएं पहनकर और लोगों को पहनवा कर, गुरुद्वारों मंदिरों मस्जिदों की पूजा करवा कर अपना डंका संसार में बजवा सकता हूँ और लोग पालकियों में बिठाकर पूजने के लिए तैयार हैं। पर यह किस लिए? केवल धोखा और माया इकट्ठी करने के लिए मैं यह नहीं कर सकता। हे संसार के लोगों और परमार्थ के आगुओं, संभल जाओ, यह कलयुग है। दुनिया अति कुकर्मी और परमात्मा से विमुख हो गई है और बिना प्रभु नाम के इसका कोई इलाज नहीं। कलु आयु आयु नाम बोबो बोबो, आन रुत नाही नाही, मत भरम भूलो भूलो। सात संगत जी, धय निरंकार। अगस्त 1951। साध संगत जी, धय निरंकार। आज संसार के लोग मेरे विरुद्ध शिकायत करते हैं कि मैं गुरु नानक बनता हूँ या गुरु बनता हूँ। हालांकि मैं कई बार कह चुका हूँ कि ना तो मैं गुरु ही बनता हूँ और ना ही मुझे गुरु बनने का शौक़ है। देखने में आता है कि जिन सड़कों पर या गलियों में से मैं गुजरता हूँ वहाँ के लोग इशारे करते रहते हैं कि यह गुरु नानक जा रहा है। मैं सोचता हूँ कि ये आप ही लोग हैं जो मुझे गुरु कहते हैं, पर यह दोष मुझ पर धरते हैं कि मैं गुरु बनता हूँ। ये भूले हुए लोगों, ये बातें तो आपके कानों तक पहुँची जो आप स्वयं ही घड़कर प्रभु भक्तों के मार्ग में रुकावट पैदा करने की सोचते हो। सोच कर देखो, कभी किसी रिसाले पत्रिका में मेरा ऐसा लेख हो या लेक्चर द्वारा कभी गुरु या गुरु नानक बनने का दावा किया हो? कभी नहीं। मैं तो कहता हूँ कि गुरु नानक के सेवकों का भी मैं सेवक हूँ, जिन्होंने गुरु नानक की शिक्षा को जीवन में अपना लिया है। मैं ऐसे संत महाजनों के चरणों की धूलि का अभिलाषी हूँ। ऐ संसार के लोगों, गलतफहमी भ्रांति में मत आओ। मैं तो सारे जगत का दास हूँ। मेरा निवेदन है कि आप इन भुलेखों भूल भुलैयों से बाहर निकलो। कोई भी अपनी इच्छा से गुरु नहीं बन सकता। मैं पुकार पुकार कर यह बात कह रहा हूँ, पर बड़े खेद की बात है कि यह बात ना तो कोई सुनता है और ना ही किसी को सुनने देता है। अपने पास मैं मन घड़ंत बातें बनाकर जो मेरे विरुद्ध प्रोपोगंडा किया जा रहा है, सोचो इससे मेरा क्या बिगड़ जाएगा। मैं अपने स्वार्थ के लिए तो कुछ नहीं कर रहा। मैं तो कहता हूँ घोर कलयुग का समय आ रहा है। दुनिया पूरी तरह से नास्तिक बन चुकी है। कहर दैवी प्रकोप नाजल हो रहे हैं। दुनिया में हाहाकार मची हुई है। इसका हल महापुरुषों ने
जिन पर हमें बड़ा गर्व है। बताया है कि कलु आयु वायु नाम बोबो बोबो आन रुत नाही नाही मत भरम भूलो भूलो। इसका हल एक परमात्मा का नाम ही है जिसे जानना है और आठों पहर इसका गुणगान करना है। जैसे मीठे हरि गुण गाओ जिंदू तू मीठे हरि गुण गाओ, सचे सेती रतिया मिलिया निथावे थाऊ, होर साध सभी फिकिया तनु मनु फीका होई, बिणु परमेश्वर जो करे फिटु सु जीवन सोई, अचल गही कई साध का तनड़ा युह संसारु, पार ब्रह्म आराधिये उधरे सब परिवार। गुरुवाणी का जो यह आदेश है इसके अनुसार अमल करना है। गुरुवाणी बता रही है कि दुनिया के बाकी जो स्वाद हैं सारे नीरस हैं। अब हमें भी तभी पता लग सकता है यदि हम भी इस नाम रूपी स्वाद का रसास्वादन करें। यदि इस स्वाद को नहीं चखा या प्रभु परमात्मा की जानकारी प्राप्ति नहीं की तो यह पक्ति उनके लिए है कि बिनु परमेश्वर जो करे फिटु सु जीवन सोए। बिना प्रभु परमात्मा को जाने और जितने भी कर्म धर्म या प्रयत्न हैं सब फिटकार दुत्कार योग्य हैं। आगे की पंक्ति में इसका हल समाधान बताया गया है कि संसार से पार होने का केवल एक ही उपाय है, साधु का सहारा, अर्थात साधु की शरण ही सब बंधनों से छुड़ाने का एकमात्र साधन है। ब्रह्मज्ञानी महापुरुष वही हैं जिससे मिलकर इस परमात्मा का भेद रहस्य खुल सके। ऐसे परमात्मा का जो सर्वव्यापक है, यह नहीं कि वह किसी खास जाति से संबंध रखता हो। अध्यात्म क्षेत्र में किसी जाति पाति का प्रश्न नहीं होता, बल्कि वह व्यक्ति परमात्मा को जानता हो और दूसरों को इसकी जानकारी दे सकता हो, चाहे वह हिंदू मुसलमान सिख ईसाई कोई भी हो। कोई आण मिलावे मेरा प्रीतम प्यारा, हाउ तिसु पही आप बेचाई। कोई भी हो, परंतु यह शर्त है कि वह परमात्मा से जोड़ दे। ऐसे महान भाव को ही साधु कहा गया है। मैं भी यही बात कह रहा हूँ कि यह मित्रों, साधु की खोज करो जो आपका बेड़ा पार कर दे। यह कोई नई बात नहीं। गुरुवाणी इस सच्चाई का समर्थन करती है कि वे लोग साकत माया शक्ति के पुजारी होते हैं जिन्हें हरि रस नहीं भाता और उल्टा संत महापुरुष से बैर करते हैं। इनका चित्र गुरुवाणी में बड़े सुंदर ढंग से खींचा गया है। काम क्रोधि नगर बहु भरिया, मिल साधु खंडल खंडा है, पूरब लिखत लिखे गुरु पाइया, मनि हरि लिव मंडल मंडा है, कर साधु अंजुल पुनु बड़ा है, कर दंडवत पुनु बढ़ाए, साकत हरि रस साधु न जानिया, तिन अंतर हऊ में कंडा है, जीव जीव चल है चुने दुख पावहि, जम कालु सहाय सिर डंडा है, हरि जन हरि हरि नाम समाणे दुखु, जन्म मरण भव खंडा है। इस शब्द को प्रतिदिन लाखों की संख्या में दुनिया पढ़ती है, बल्कि वे लोग आम संसार से कई गुना अधिक पढ़ते हैं जो साख्तों वाला काम करते हैं। कहना पड़ेगा कि गुरुवाणी पढ़ी तो जरूर जा रही है, पर विचार नहीं किया जा रहा। यदि विचार किया जाए तो मेरे ध्यान में कोई बिरला एकाध ही होगा जो जानते हुए भी बुरे कर्म करे। इस शब्द में महापुरुषों ने पहले साधु की प्रशंसा करते हुए कहा है कि मनुष्य का यह शरीर जो काम क्रोध से भरा हुआ है, साधु के मिलन से ही इसका उद्धार हो सकता है। पूर्व लेख अर्थात आत्मा को अनादि होने की जानकारी देकर आत्मा की जो प्रीति इस निज स्वरूप परमात्मा से जोड़ दी है, किस प्रकार मैं इस साधु अर्थात पूर्ण सद्गुरु के चरणों में गिरकर बड़े पुण्यों का भागीदार हो गया हूँ। साथ ही शिक्षा देते हैं कि यह दुनिया के लोगों साधु के चरणों में गिर पड़ो, यही बड़ा पुण्य है। आगे पूछने वाला महापुरुष पूछता है कि साकत को हरिरस का स्वाद नहीं आता क्यों? तीन अंतर हऊ में कंडा है। भाई, इसके हृदय में अहंकार का कांटा है। ज्यों ज्यों यह साकत वाले कार्य करता है त्यों त्यों दुखी होता है और जन्म मरण का डंडा इसके सिर पर पड़ता रहता है। गुरुमुखों महापुरुषों, इसीलिए गुरुवाणी में साकत माया शक्ति के पुजारी को बड़ा ही खतरनाक कहा गया है। कबीर साकत संग न कीजिए, दूर ही जाइए भाग, बासुन कारो परसिए तव कुछ लागे दाग, तथा साकत का बकनायु जानहु जैसे पवन झुलाई, तथा साकत से सुकर भला राखे अच्छा गाऊ, उही साकत बपुरा मरी गैया
कोई न ले है नाव। और मैं भी इसी बात पर जोर देता हूँ कि साकत की संगत से बचो। जैसे किसी व्यक्ति ने सफ़ेद वस्त्र पहने हुए हों और सैर करने के लिए कोयले की कोठरी में चला जाए, तो क्या आप सोच सकते हैं कि उसके वस्त्र साफ सफ़ेद रह सकेंगे जैसे कि वह साफ सुथरे पहन कर गया था? नहीं। इसलिए मैं इस बात को रोज़ दोहराता हूँ कि संतों, आपको माया रूपी कीचड़ से निकालकर हरि नाम जल द्वारा निर्मल कर दिया है। यदि आप फिर उनका जो माया रूपी कीचड़ में फंसे हुए हैं अनुकरण करके कीचड़ में कूद पड़ो, तो फिर मैं क्या कर सकता हूँ? इसका परिणाम तुम्हें सहन करना ही पड़ेगा। कहा है, हाथी नीर नवा लिए सिर छार उड़ावे। ऐसा काम साकत लोग ही करते हैं। इनको जितना भी जोर लगाकर समझाया जाए पर ये नहीं समझते। इस संसार में गुरुमुख ही हैं जो सही अर्थों में इंसान हैं और याठों पहर इस परमात्मा का ध्यान रखते हैं। सात संगत जी, द निरंकार। रविवार 2 सितंबर 1951। उदम करे दिया जीव तू कमाव दिया सुख भुंज धिया दिया तू प्रभु मिलू नानक उतरी चिंत। शुभ चिंतन गोविंद रमण निर्मल साधु संग नानक नाम न बिसरहु इक घड़ी करि कृपा भगवंत। तेरा कीता होइता काहे डर पिए जिसु मिल जपिए नाव तिसु जीव अर्पिए। आइए चित निहाल साहिब बेसुमार तिसनो पोहे कमण जिसु बलि निरंकार। सब कुछ तिसके बस ना कोई वाहरा सो भक्ता मनि बुठा सच सम्हारा। तेरे दास धियाइन तुध तू रखण वालिया सिर सभना समरथु नदर निहालिया। आदि ग्रंथ 522। साध संगत जी, द निरंकार। इस शब्द में समझाया गया है कि हे मनुष्य, जिस प्रकार तू अपने माया संबंधित कामों के लिए उद्यम करता है, कई कष्ट शरीर पर झेलता है, ठीक इसी प्रकार वास्तविक काम को जिसके लिए प्रभु परमात्मा ने तुझे शरीर मनुष्य जीवन प्रदान किया है, पूरी लगन से करने का प्रयत्न कर। सच्ची शांति और सुख तुझे प्रभु मिलन से ही प्राप्त हो सकेगा। अपने पति परमात्मा में इस तरह लीन हो जा जैसे सूरज किरण मिले जल का जल हुआ राम। ज्योति ज्योतिरली संपूर्ण थी या राम। अथवा जीव जल महि जल आई खटाना त्यो ज्योति संग ज्योति समाना। मिट गए गमन पाए विश्राम नानक प्रभु कै सद कुर्बान। मनुष्य का प्रभु में लीन होने का एक ही साधन है कि वह निराकार सर्वव्यापक का ज्ञान प्राप्त करे, जिससे इसे अपने रूप की पहचान हो जाए, एवं कर्मों धर्मों के बंधनों से मुक्त हो जाए। मैं देखता हूँ कि ज्ञानवान गुरुमुख भी ज्ञान लेने के पश्चात भूल जाते हैं और जानबूझकर वे बहमों भरमों का बोझा अपने ऊपर लाद लेते हैं। क्या तुम्हें इस ज्ञान का लाभ प्राप्त नहीं हो रहा? थोड़ा अपने दिल में झांक कर देखो कि जितना जितना असली रूप क्रियात्मक रूप में इस निराकार प्रभु पर विश्वास आ चुका है, उसी सीमा तक आपको शांति और सुख मिल रहा है या नहीं। इससे ऊपर नहीं विचार जाके मन बसिया निरंकार। इससे परे और कोई शक्ति नहीं। भगवान कृष्ण भी गीता में यही फरमाते हैं कि हे अर्जुन, यह ज्ञान सब विद्याओं का राजा है, सबसे पवित्र है, इसके समान और कुछ नहीं। इसमें आपका कोई दोष नहीं। लाखों वर्षों से भूला हुआ जीव ठोकरें खाता हुआ आज मंजिल पर तो पहुंच गया है, पर पुराने भ्रम अभी तक विद्यमान हैं। जिस प्रकार कोई सांप से डरा हुआ हो, उसके हृदय से डर नहीं जाता और रस्सी से भी भय मानने लगता है, इसी प्रकार यह मनुष्य व्यर्थ के भ्रमों में उलझा रहता है। मैं कई बार कह चुका हूँ कि गुरुमुखों या गुरुवाणी उन महापुरुषों की है जिन्होंने भली भांति इस ज्ञान पर दृढ़ होने के अनुभव किए और संसार के कल्याण के लिए इसकी रचना की। आज मैं यह बात केवल सुनी सुनाई नहीं कह रहा, बल्कि मेरे जीवन में ऐसे कई समय आए और उस समय दातार निरंकार ने कृपा की, हर प्रकार से मेरी रक्षा की। गुरुमुखों को अपने मालिक स्वामी निरंकार पर विश्वास की आवश्यकता है। जिन प्रेमी भक्तों ने इस एक का सहारा लिया, उनका इतिहास और आज के गुरसिखों के साथ घटने वाली घटनाएं बताती हैं कि निरंकार प्रभु ने उनकी इस प्रकार रक्षा की कि बाल भी बांका ना होने दिया। यदि आपको किसी पर भी विश्वास नहीं, तो इस ज्ञान को आजमा कर देखो कि गुरुवाणी में लिखे अनुसार ठीक सहायता करता है या नहीं। जिस राखे तिस कोई न मारे,
सो मुआ जिस मनहु बिसारे। मेरी आँखों के सामने वे लोग जो अस्पतालों में पड़े काल का मुँह देख रहे थे, उनको निरंकार सच्चे पातशाह ने ठीक ठाक स्वस्थ करके फिर संगत में ला बिठाया और आज वे परोपकारी संत महाजन अनेक प्रकार के कार्य कर रहे हैं। एक बात मैं स्पष्ट शब्दों में कह दूं कि कई ऐसे लोग भी होते हैं जो निरंकार परमात्मा की कृपा से माया के बंधनों से निकलकर फिर उसी में उलझ जाते हैं या इच्छाओं के पीछे दौड़ने लगते हैं। उनके काम संवरने में ढील या देर हो सकती है क्योंकि वे गुरु के आदेश से विमुख हो जाते हैं। बचन करे अर खिसक जाए सोई नर कच्चा। गुरु से तो वचन किया होता है कि निराकार ठीक है और मैं हर समय इसकी याद रखूंगा, पर वह इस अपने किए हुए वचन पर पूरा नहीं उतरता। मन में भ्रमों को जन्म दे लेता है, निंदा और चुगली में फंस जाता है। वहाँ मेरा क्या दोष है? मैंने तो ये बातें नहीं सिखाई। रब परमात्मा का पूरा भक्त बनना है तो भक्तों के लिए तो लिखा है, नानक चिंता मत करहु चिंता तिसहि हेई जल महि जंत उपायनु तिना भी रोजी देई। यह संत जनों को समझाया गया है। संसार तो इन वचनों पर विश्वास नहीं करता। गुरुमुखों मत डरो, कोई शक्ति तुम्हारा बाल तक बांका नहीं कर सकती। यदि मेरे द्वारा कही गई बातों पर अमल करो तो फिर कोई रुकावट या कठिनाई आए तो मुझे पकड़ लेना। विश्वास करो इस वाणी गुरबाणी पर जो 3 काल सत्य है। आज आपके सन्मुख अनेकों गुरुमुख अपने साथ घटी घटनाएं सुनाते हैं। उनसे पूछा करो ताकि आपका विश्वास भी स्थिर हो सके। ज्ञान प्राप्त करने के लिए आवश्यक है कि किसी ब्रह्म ज्ञानी की शरण ली जाए। शुभ चिंतन गोविंद रमण निर्मल साधु संग नानक नाम न बिसरो एक घड़ी कर कृपा भगवंत। सबसे बड़ा काम जीवन में यही है कि प्रभु के गुण साधु से मिलकर गाना। साध के संग नहीं कछु घाल दर्शन भेंटत होत निहाल। आप मेरे शरीर बाहरी ढांचे पर धोखा ना खा जाया करो। मैं शरीर रूप में तो निकम्मा कमज़ोर व्यक्ति हूँ। आप इस निराकार शक्ति की ओर ध्यान दें जिसने संसार में आज ढिढोरा फेर दिया है। सच का ज्यों ज्यों मैं कहता हूँ कि मैं कुछ नहीं हूँ, त्यों त्यों सच्चा पातशाह परमपिता दिन पर दिन जोरों से मेरी लोगों से प्रशंसा करवा रहा है। मैं खुद स्वयं सोचता हूँ और कहता हूँ कि हे निरंकार अंतर्यामी, तू धन्य है, जो चाहे सो करवा सकता है। खिन मही नीच कीट कौराज पार ब्रह्म गरीब निवाज। मेरा निवेदन है कि आप मेरे प्रति घृणा भाव में मत उलझो कि मैं गुरु क्यों हूँ। मैं तो लाखों बार कह चुका हूँ और फिर भी कहता रहूँगा कि मैं गुरु नहीं बनता। हाँ, जिनको मुझसे लाभ की प्राप्ति होती है वे बड़े ऊंचे ऊंचे दर्जे उपाधियाँ मेरे लिए चुनते हैं। आओ आप भी मेरी उस अमर वस्तु के ग्राहक बनो जो मेरे पास है और जिसके कारण आज मेरा आदर सत्कार हो रहा है। पढ़ते तो आप रोज ही हैं, सोच कर देखिए इस पंक्ति का क्या भाव है। बिन सतगुर किने न पाइयो बिन सतगुर किने न पाइया सतगुर बिच आप रखी ओन करि प्रगट आँख सुनाइया। अथवा जिसके अंतर बसे निरंकार तिसकी सीख तरह संसार। यह तो सच्ची बात है कि जिसके हृदय में हरि परमात्मा बसा हुआ है उसी की शिक्षा से ही संसार का उद्धार होता है। मैं देख देख कर हैरान होता हूँ कि जब मजहबों और सरह कर्म कांडों में फंसे लोग कहते हैं कि दुपट्टे वालों को मौत के घाट उतार दो या इन पर मुकदमे चला दो, शायद उन्हें यह नहीं पता कि दूसरों के लिए खाई खोदने वाले के लिए कुआं खुदा हुआ होता है। ख्याल करें कि कभी रब्बी लोगों प्रभु भक्तों को मिटाते मिटाते आप ही ना मिट जाएं। गरीबा ऊपर खिंजे दाढ़ी पार ब्रह्म सा अगिन मही साड़ी। जितना जी चाहे वे बैर करें पर गुरुमुखों आपका मिशन यह कहता है, बुरे नाल सब बुरा करें दें माफ़ करन कई सियाणे बुरे नाल फिर नेकी करनी यह गुरु नानक जाने। यही आवाज़ है श्री गुरु नानक देव जी की और हमें इसी को अपने कर्म में लाना है। हमारी आठों पहर यही मांग हो कि हे निरंकार प्रभु तू ना भूल जाना। शेष निरंकार ना चाहे तो सारा संसार एक ओर होकर जितना भी जोर लगाए भक्तजन का बाल तक बांका नहीं कर सकता। हमेशा ऐसा ही होता है। इतिहास साक्षी है कि गुरु अर्जुन देव जी ने किसी का क्या बिगाड़ा था जो उन्हें कष्ट दिया गया। उसका कारण यह था कि अत्याचारियों की बेड़ी नौका में भरना था और उनके सहायकों का बेड़ा भी नष्ट होना था। गुरुमुखों
हमारे लिए सोचने की कोई बात नहीं। यह निरंकार का काम है, यह सबसे बड़ा न्यायप्रिय है, इसके साथ का और संसार में कोई नहीं है। मैं अंत में एक बार फिर कहता हूँ कि संत जन गुरसिख का जीवन इस प्रकार का होता है। मुर्दा होय मुरीद न गली होवड़ा, अपने आप को मुर्दे की तरह मिटा देना है, यही गुरुमुख की चाल है। बाकी संसार के लोग कहते रहें कि निरंकार को बाहर निकाल फेंकना है, वह उनकी मंद बुद्धि होने का प्रमाण है। भला सर्वव्यापक निरंकार जिसके अधीन सारी वस्तु है, उनमें क्या शक्ति है कि वे इसे कहीं बाहर उठाकर फेंक सकें। सात संगत जी, द निरंकार। रविवार 25 नवंबर 1951। श्लोक महला 5। नरक घोर बहु दुख घड़े, आखिर रत घड़ा कथानु, तीन प्रभि मारे नानका, होई होई मुई हराम। अवखद सभे कीत यनु, निंदक का दारू नाहि, आप भुलाए नानका, पच पच जोनी पाहि। तुस दिता पूरे सतगुरु, हरि धनु सच अखुट, सभी अंदेशे मिट गए, जम का भऊ छुट। काम क्रोध बुराइयाँ संग साधु तुट, बिणु सचे दूजा सेवदे, हुई मरसन बुट्टु। नानक कऊ गुर बखसिया, नामे संग जुट्टु। आदि ग्रंथ 315। साध संगत जी, द निरंकार। यहाँ महापुरुषों ने कृतघ्नता के कर्म के दंड का चित्र खींचा है और कहा है कि ऐसे व्यक्तियों का घोर नरक में स्थान मिलेगा जिन्होंने प्रभु निराकार को भुला दिया है। मनुष्य ईश्वर की कृपा को शीघ्र ही भूल जाता है। जैसे कहा है, बिचहु गर्भे निकल आइया, खसुम विसार दुनि चितुलाइया। तथा आदि ही अघान बिखे होई, निर्माण प्राणी मास 10 गणत ही गणत बिहात है। जन्मत सुत सब कुटुंब आनंदमयी, बाल बुद्धि गणत बीतीत निष्प्रीत है। पढ़त विवाही अति जोबन में भोग बिखे, बनज व्यूहार के बितार बिपटात है। बढ़ता बियाज काज गणत अवध बीती, गुरु उपदेश बिनु जमपुर जात है। माता के गर्भ में यह प्राणी नम्रता पूर्वक प्रार्थना करता है कि हे प्रभु, मुझे इस अंधेरी कोठरी में से निकाल, परंतु जब बाहर आ जाता है तो इसे सब कुछ भूल जाता है। भाई गुरुदास जी अपने कवित्व में कहते हैं कि मूल से ब्याज बढ़ जाता है, अर्थात मनुष्य जन्म में पूर्व कर्मों का हिसाब ठीक नहीं कर पाता। इसके विपरीत इस जन्म को भी गंवा बैठता है। गुरुमुखों संत जनों, निराकार प्रभु ने आप पर एक उत्तरदायित्व डाला है कि आपने संसार को जलती अग्नि से निकालना है। आपके जीवन में इसी प्रकार सुगंधी निकले जैसे चंदन की सुगंधी चारों ओर फैल जाती है। जैसे कहा है, कबीर चंदन का बिरवा, भला बेंडियो ढाक पलास, वही भी चंदन होई रहे, बसे जु चंदन पास। यहाँ बाबा जी कहते हैं, नरक घोर बहु दुख घड़े, अकिरत घड़ा कथानु। ये जो घोर नरक अथवा दुख हैं, ये सारे कृतघ्न के लिए हैं। संसार में दुख तथा विपत्तियां तभी बढ़ती हैं जब संसार अपने प्रभु को भूल जाता है। जैसे रमैया के गुण चेति परानी, कवन मूल के कवन दृष्टानी। जिन तू साज समार सियागरिया, गर्भ अगन महि जिन्ह उबारिया। बार व्यूसथा तुझे प्यारे दूध, भर जोबन भोजन सुख सूद। बिरथ भैया ऊपर साक सैन, मुख अपियाऊ बैठ कउदैन। जिस प्रसाद धर ऊपर सुख बसहि, सुत भ्रात मित बनिता संग हसहि। जिह प्रसाद पीवहि शीतल जला, सुखदाई पवन पावक अमला। जिह प्रसाद भोगहि रस सभि रसा, सगल सामग्री संग साथी बसा। इस शब्द में बाबा जी ने मनुष्य को सीधा ही कहा है कि अपने परमात्मा के गुणों का स्मरण कर, नहीं तो गुरबाणी कह रही है, तीन प्रभि मारे नानका, होई होई मुई हराम। इनको परमात्मा की मार पड़ेगी तथा इस प्रकार की दशा होगी जैसे मृतक वस्तु व्यर्थ जाती है। आगे की पंक्ति में कहा है, अवखद सभे कीतियनु, निंदक का दारू नाहि। बाबा जी कहते हैं कि मैंने सब प्रकार के प्रयत्न किए हैं कि निंदक निंदा का त्याग कर दे ताकि इनको किसी प्रकार की हानि न हो, परंतु ये अपने बुरे कार्यों से पीछे नहीं हटते। निंदा भली किसे की नाही, मनमुख मुगध करन्य।
मुख काले तिन निंदका नर के घोर पवन। कहा जाता है कि दुनिया में चोरी, अय्यारी तथा जुआबाजी ये सब बुरी बातें हैं, परंतु गुरबाणी कहती है चोर जार जुआर ते बुरा, अणहोदा भारू निंदक सिर धरा। निंदा करने वाला व्यक्ति सबसे बुरा है। पहले भी महापुरुषों ने इस निंदा करने वालों को बहुत समझाया, परंतु ये बुरे कार्यों से पीछे नहीं हटे। इसीलिए गुरबाणी में लिख दिया कि जब तक संसार रहेगा इनको मार पड़ती ही रहेगी। आगे कहा है आप भुलाए नानिका पच पच जोनी पाही। आपसे भाव है कि जिन मनुष्यों ने प्रभु को भुला दिया है वे बारंबार 84 लाख योनियाँ भोगेंगे। मैं यहाँ बता दूं कि लोग इसका अर्थ इस प्रकार निकालते हैं कि प्रभु ने हमें भुलावे में डाला हुआ है, इसमें हमारा क्या दोष है। परंतु बात ऐसी नहीं, प्रभु किसी को भुलावे में नहीं डालता। या निर्लेप और निर्वैर है, या तो इस जीव का अपना ही दोष है कि प्रभु दातार ने इसको सुख के अनेकों पदार्थ दिए हुए हैं और यह नमक हराम बना हुआ है। आगे महापुरुषों ने कहा है तुस दिता पूरे सतगुरु हरि धन सुच अखुट। मेरे पूरे सतगुरु ने हरि धन जो सदैव सत्य है और अनश्वर है, जो कभी कम नहीं होगा, दिन प्रतिदिन बढ़ता ही जाता है, हमें कृपा करके प्रदान किया है। जैसे लिखा है पीऊ दादे का खोल डिठा खजाना, ता मेरे मन भैया निधाना, और खावह खर्चह रल मिल जाई, तोटी न आवे बध दो जाई। अर्थात यही एक धन है जिसमें कभी कमी नहीं आती। सभी अंधेसे मिट गए जम का भव छूट। महापुरुष आगे चलकर कहते हैं कि मेरे सारे भय मिट गए, अब मेरा यम का भय समाप्त हो गया है। काम क्रोध बुरी आइयाँ संग साधु तुट। काम क्रोध बैर भाव व सभी बुराइयां साधु की संगत से मिट गई है। जब गुरुसिख सद्गुरु के चरणों में आकर पूर्ण आनंद ग्रहण कर लेते हैं तो उनकी आनंदमय अवस्था को लेखनीबद्ध कर दिया गया, जिससे कि दूसरे भी उनसे लाभ उठाएं। बिनु सचे दूजा सेव दे होई मरसन बुटू, नानक कऊ गुरु बखसिया नामे संग जुटू। जो लोग प्रभु ईश्वर को भुलाकर सांसारिक पदार्थों में तल्लीन हैं, शेष चीज़ों की सेवा करते हैं, वे घुटकर मरेंगे, अर्थात उनका जीवन दुखों से घिर जाएगा। परंतु मेरे ऊपर तो सतगुरु की कृपा दृष्टि हो गई है, अब मैं इस सुखदाते के साथ जुड़ गया हूँ। भाव यह है कि श्वास श्वास में इसका सुमिरन करता हूँ। सात संगत जी, दया निरंकार।